दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 93 मिनट और 31 मिनट में भर सकते हैं। राइट। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 24 मिनट में भर जाएगी। राइट। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। देखो, इस तरह के सम्स में हमें क्या करना होता है, 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में कितना काम हो रहा है। तो ये 1 मिनट में कितनी देर भर देगी उसको, 1/93। दूसरी कितने में भर देगी, 1/31। और खाली कितने में कर देगी, उसको हम मान लेते हैं 1/x। और टोटल किसके बराबर होगा, 1/24 के बराबर होगा। राइट। यानी कि पहली टंकी का 1 मिनट का काम 1/93, दूसरे पाइप का काम 1/31 और तीसरे का 1/x, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं हुआ, ये कैलकुलेट करना है। और अगर इन तीनों को इकट्ठा खोल दें तो 1 मिनट का काम कितना होगा, 1/24। अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू हमें पता लग जाए तो वही हमारा आंसर होगा। राइट। कैसे निकालेंगे, इसमें से 1/x को आप इधर ले जाओ, 1/24 को इधर ले आओ। क्या बन जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/93 प्लस में 1/31 और माइनस में 1/24। अब हमें क्या करना है, पहले इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, 93, 31 और 24। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, इसका एलसीएम निकाल लो। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो मैंने एलसीएम निकालने की वीडियो अपने चैनल पर स्टोर की हुई है, वहाँ से आप इसका एलसीएम निकाल लेना। और ये एलसीएम आएगा 744। कितना आएगा, 744। तो ये हमारा हो गया 744। राइट। अब इसको 93 से भाग दे के देखोगे, जब आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको वहाँ से बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे चेक करो, 93, 31 और 24। अब इसमें से पहले क्या करो, 3 कॉमन निकाल लो। क्या बन गया, ये 31 बन गया, ये 31 बन गया और ये बन गया 3 8 24। अब इसमें से 31 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 1, ये 1 और ये 8 यूं का यूं रहेगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 744 आएगा। देखो करके भी देख लेते हैं, 31 × 24। 24 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 3 12 और 2 से करोगे तो 2 और 3 दूनी 6, 4 2 और 2 4। ये देखो इस तरह से ये एलसीएम भी मैंने निकाल ही दिया है, 744। राइट। अब आपको यहाँ से पता लगता रहेगा क्या करना है। देखो 31 और 3 किस किस का मल्टीप्लिकेशन आया, 3, 31 और 8। आपको सारे आंसर यहीं से पता लग जाएंगे। अब 744 को जब 31 × 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमें किससे करना है, 31 से। 31 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 3 24, तो ये आएगा 24। ठीक है। और जब इसको आप 24 से करोगे तो 8 और 3 को छोड़ दो तो क्या बचा, 31। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 1/744। तो ये 1 मिनट का काम हो गया उसका। तो ठीक है, 1/744। तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 744 मिनट्स। मेन खेल क्या है इसमें, एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। ये निकाल लोगे तो आपके पास सारे फैक्टर्स आ जाएंगे आराम से। जैसे मैंने बताया, जैसे हमें 31 से चेक करना है तो 31 को छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो। 93 को देखना है तो 31 × 3 को छोड़ दो, 8 बच गया। 24 से देखना है तो 8 × 3 को छोड़ दो, 31 आ गया। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डिवाइजर क्या है। ठीक है। तो इन सवाल को वैल्यू ना कि बहुत बड़ी बड़ी, देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है, आदमी देख के पहले डर जाता है, उत्तरे कितना बड़ा सम है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली सी 2 बात थी इसमें कि 2 पाइप का भरने का टाइम और 1 पाइप का खाली करने का टाइम दिया नहीं था उसने, टोटल टाइम दे दिया।
कि पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तीनों को इकट्ठा खोल दें। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते जाओ, तो ईजिली आप सम को सोल्व कर पाओगे। ठीक है।